हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले कई दिनों से कुछ स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि कॉलेजेस उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। कॉलेजेस का बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड है। ना तो वो टाइम से सेमेस्टर करा रहा है, ना ही वो टाइम से एग्ज़ाम कराता है। इवन अगर आपके मार्कशीट में और नेम में कुछ गड़बड़ है तो वो टाइम से सही नहीं करता है। इसका नतीजा क्या हुआ है कि स्टूडेंट ना तो टाइम से एडमिशन ले पा रहे हैं, ना जॉब कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट तो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जो कॉलेज का वेबसाइट है ना, वहाँ पे कोई हेल्पिंग नंबर भी नहीं है जिसमें आप कोई शिकायत दर्ज कर सके या कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें। अगर आप इस तरीके की समस्या से परेशान हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपका कॉलेज भी इस टाइप के चीज़ें कर रहा है कि ना तो वो टाइम से सेमेस्टर करा रहा है, ना टाइम से एग्ज़ाम करा रहा है, इवन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है तो वो सही भी नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कानून का सहारा ले सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कानून का सहारा, हम नॉर्मल स्टूडेंट, हम बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो हम कैसे ले सकते हैं? ये तो लॉ के स्टूडेंट या लॉयर्स ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ सबके लिए, बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली बात, कॉलेजेस आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। कौन से राइट का? राइट टू एजुकेशन का, जो कि 2002 में ऐड किया गया था। तो आप पीआईएल दर्ज कर सकते हो। पीआईएल की थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। पीआईएल 1980 में सबसे पहले आई थी, जब कपिला हिंगुरानी ने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि 40,000 से भी ज़्यादा अंडर प्रिजनर बिहार जेल में है। तो उन्होंने एक पीआईएल, उनके पक्ष में आकर एक पीआईएल दर्ज की थी, जिसका सुनवाई कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती ने किया था। इसलिए पीएन भगवती को फादर ऑफ पीआईएल भी बोला जाता है। तो आइए जान लेते हैं पीआईएल होती क्या है। पीआईएल को हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका वह याचिका है जो कि जन यानी लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप पीआईएल दर्ज कर सकते हो। आप ये सोचोगे ये बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं, ये बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट में होता है, क्योंकि ये नॉर्मल पीपल के लिए किया जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, एमसी मेहता। एमसी मेहता बहुत ही बड़े एडवोकेट है जो पीआईएल दर्ज करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर। जैसे आपने देखा होगा ना, गंगा को साफ़ करो, ताजमहल को काला होने से बचाओ, ये पीआईएल के ज़रिए ही किया गया था। एमसी मेहता ने पीआईएल दर्ज किया था ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वजह से गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए। अब मान लो कि आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, ना उनके सिग्नेचर ले पा रहे हो, तो आप सोचोगे अब मैं पीआईएल कैसे दर्ज करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि पीआईएल किसी एक बंदे के लिए या 4-5 इंसान के लिए नहीं होता है। पीआईएल एक समुदाय के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए हो ना, उनके लिए ही पीआईएल दर्ज कर सकते हो। अगर मान लो आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कॉलेज के एटीट्यूड से, तो आप क्या कर सकते हो? तो अगर आप बहुत सारे लोगों को नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो और बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको है कि आपको जस्टिस मिले, आपका काम टाइम से हो, तो आप एक रिट भी दर्ज कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। मंडामस, व्हाट इज़ मंडामस? मंडामस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। अगर उनको शुद्ध हिंदी में बोले तो हम आदेश देते हैं। इस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस रिट का उपयोग अदालत द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है या अपना कर्तव्य निभाने से इनकार कर दिया है। उसे अपना काम फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाता है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी है या सरकारी इंस्टीट्यूट है, वो अपना काम टाइम से नहीं कर रहा है ना, तो आप उनके खिलाफ रिट जारी कर सकते हो मंडामस में। आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो। अगर मान लो आप हाई कोर्ट में आप नहीं करना चाहते, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हो, तो आपको एक स्पेशल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों मैं हाई कोर्ट में नहीं करना चाहता और क्यों मैं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ों से आप अपने अधिकार को जारी कर सकते हो, एक पीआईएल द्वारा, एक मंडामस द्वारा। कौन कौन स्टूडेंट है जो इस तरह की समस्या से परेशान है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे कॉलेजेस उनको परेशान कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।